लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, अब तक हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब का अलग अलग स्टडी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अलग अलग स्टडी। लेकिन आज हम बड़े अलग तरीके से एडजेक्टिव को और एडवर्ब दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, यानी दोनों में कंपैरिजन करते हुए। क्लियर? कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो आप फिर से एक बार समझ लो कि हमको ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारा एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। तो देखो जरा सा, एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। यानी नाउन के बारे में कुछ बताएगा या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा। ये क्लियर है? जबकि एडवर्ब क्या करता है? इट क्वालिफाइज अ वर्ब, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। इज इट क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आ गया कि एडजेक्टिव जो होता है विशेषण, वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होता है वह किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? दोनों में देखो एडी दोनों में एड लगा हुआ है। एड का मतलब होता है बेटा जोड़ना, प्लस करना। यानी ये दोनों का मतलब है कुछ ना कुछ ये बात को आगे बढ़ाते, ऐड करते हैं। इसीलिए ये एडजेक्टिव और एडवर्ब कहे जाते हैं। ये ध्यान से समझ लो। ये नाउन में या प्रोनाउन में, एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन में या प्रोनाउन में कुछ बढ़ाएगा, सेखी बखानेगा या बुराई करेगा या जो भी करेगा। राइट? ये किसी वर्ब में या एडजेक्टिव में या दूसरे एडवर्ब में कुछ बढ़ाएगा। क्लियर? ऐड लगा है ना, ऐड इसमें भी। इज इट क्लियर? तो एक सिंपल मैंने समझने के लिए तुम्हें ये बात भी बता दी है। दूसरी एक और जो दोनों में अंतर है, एक बहुत मोटा अंतर, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई भी समझ सकता है एडजेक्टिव को सेंटेंस में देखे कि ये एडजेक्टिव हो सकता है, और एडवर्ब को भी कि ये एडवर्ब हो सकता है। बहुत सिंपल। क्या है? यूज्ड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव ये कहाँ यूज होता है? किसी नाउन से पहले या किसी प्रोनाउन से पहले। द ग्रेट एम्परर, तो द ग्रेट, ग्रेट क्या है? एम्परर से जस्ट पहले लग रहा है। एम्परर नाउन है, उससे पहले उसकी विशेषता क्या बता रहा है? ग्रेट, है ना? ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर की विशेषता क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो ये उससे पहले लग गया। फ्लावर नाउन है और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए ये किसी नाउन से या प्रोनाउन से पहले लगेगा। इज इट क्लियर? इसकी तो सिंपल एक पहचान ये कर लोगे आप। सेंटेंस को देखो, तुरंत बता दो कि भाई ये एडजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा। इज इट क्लियर? यहां थोड़ा सा समझने वाली बात यह है एडवर्ब के साथ कि ये जनरली, ऑफन, अक्सर, ये बेटा इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। ये जनरली कहां यूज होता है? वर्ब के बाद, वर्ब के बाद। यानी ये जनरली है, नॉट श्योर, 100% नहीं है। सबसे पहले भी लग जाता है सेंटेंस में। सबसे पहले शुरुआत में भी एडवर्ब लगाते हैं, लास्ट में भी लगाते हैं। मालूम है कि नहीं? पहले हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए। राइट? ही थिंक्स डिफरेंटली, वर्ब के जस्ट बाद आ गया। ही थिंक्स, वह सोचता है, कैसे? डिफरेंटली, अलग तरीके से। तो डिफरेंटली जो वर्ड है ये हमारा किसके बाद आया? वर्ब के बाद। क्लियर? ही लाफ्स टू मच, वह हंसता है बहुत ज्यादा। तो जो टू मच है, टू जो वर्ड है, TOO, ये क्या है बेटा? एडवर्ब। क्यों? ये वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है और वर्ब की विशेषता भी बता रहा है। क्यों? टू मच, हंसता कितना है वो? बहुत ज्यादा। तो टू मच वर्ड क्या कह रहा है हमारा? क्रिया विशेषण। क्या है ये? एडवर्ब। एनी डाउट?
यहां तक कोई डाउट है? एक और छोटी सी पहचान मैं पहले भी बता चुका हूं कि जनरली एडवर्ब में ly लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ly, यानी एडजेक्टिव में ly जोड़ के भी हम क्या बना देते बेटा? एडवर्ब, ly। क्लियर? एनी डाउट? एक ये भी इसकी पहचान हो सकती है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी वर्ड जिसमें ly लगा है वो समझ लीजिए एडवर्ब ही होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। माई मदर इज, इसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप से है ये सेंटेंस। बेटर टुडे, बेटर है आज। इसमें दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो वेरी और एक मच, यानी इन दोनों में से आपको एक फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। तो माई मदर इज क्या आएगा बेटा? वेरी आएगा कि मच आएगा? बेटर टुडे क्या आएगा? मच। वेरी गुड। माई मदर इज मच बेटर टुडे, यानी मेरी माताजी आज थोड़ा और अधिक अच्छी हैं। राइट? बेटर है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा कैसा यूज हो गया बेटा? एडवर्बियल यूज। कैसा यूज हो गया ये हमारा? एडवर्बियल यूज, यानी एडवर्ब इसमें लगा है। क्लियर? मच बेटर। क्लियर? आगे देखो, बेटर क्या है बेटा? अधिक अच्छी। अरे गुड, बेटर, बेस्ट एडजेक्टिव है भाई। क्लियर हो गया कि नहीं? अगला देखो, एक और एग्जांपल देखो, क्लियर होगा। द ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर, सॉरी कांस्टेबल, द ब्रेव कांस्टेबल, उसके बाद डैश, वेल, क्वाइट या वेरी, इन दोनों में से एक फिल करना है यहाँ। यानी जो ब्रेव कांस्टेबल है वो क्या है बेटा? इसमें एक वर्ड छूट गया है बेटा, फॉट। राइट? फॉट यानी फाइट का सेकंड फॉर्म। तो द ब्रेव सोल्जर फॉट, वेरी लगेगा कि क्वाइट? बोलो, वेरी है। द ब्रेव सोल्जर फॉट वेरी वेल या क्वाइट वेल? क्वाइट लगेगा बेटा, वेरी नहीं लगेगा। यानी जो हमारा बहादुर सिपाही था वो कैसे लड़ा? बहुत अच्छे से लड़ा। अब इसमें देखो बेटा, तुम समझो थोड़ा सा, हमारा ये जो है कांस्टेबल, कांस्टेबल क्या है? नाउन। इससे पहले हमने क्या लगाया? ब्रेव। तो ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव। वेरी गुड। और ये कांस्टेबल क्या हो गया बेटा? नाउन। क्लियर? तो हमारी जो पहली पहचान क्लियर हो गई कि ये नाउन से पहले लगेगा। एनी डाउट? चलो अब इसमें देखो वर्ब फॉट, फॉट फाइट का सेकंड फॉर्म, लड़ा, है ना? वेरी वेल, बहुत अच्छे से। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं बेटा। द प्लेन अराइव्ड, इसमें दो वर्ड दे रखे, लेट और लेटली। अब इन दोनों में से कोई एक फिल करना है आपको। प्लेन पहुंचा कैसे? बोलो, लेटली या लेट? लेट। वेरी गुड। लेटली नहीं होगा बेटा, लेट होगा, लेट। प्लेन पहुंचा लेट, देर से पहुंचा, लेटली नहीं होगा। इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। अभी मैं जस्ट इसके बाद ये एग्जांपल फिनिश हो जाए तो मैं लेट और लेटली दोनों का कंपैरेटिव समझाऊंगा कि दोनों में कितना और क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? अभी जस्ट बताते। लास्ट एग्जांपल और देख लो बेटा। इट इज डैश कोल्ड, इसमें दो वर्ड दे रखे, बिटर और बिटरली। दोनों में से कोई एक फिल करना है। इट इज डैश कोल्ड, बिटर आएगा कि बिटरली आएगा? देखो बेटा, दोनों का मीनिंग समझो पहले।
बिटर का मतलब होता है कड़वा। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। और कड़वा वर्ड क्या है बेटा? एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव है बिटर, कड़वा, है ना? तो बिटर तो आएगा नहीं। और बिटरली का मतलब होता है बेटा व्हाट? एक्सट्रीमली, अत्यधिक। बिटरली का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या होगा? इट इज बिटरली कोल्ड। क्या होगा बेटा? इट इज बिटरली कोल्ड, यानी ये आज बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी है, अत्यधिक सर्दी है, कोल्ड। तो इसमें बिटर नहीं लगेगा, बिटरली इज करेक्ट। एनी डाउट? बेटा हम अभी जस्ट इसके बाद आपको लेट और लेटली का स्टडी करते हैं। क्लियर? ओके, कर लो बेटा, एकदम शांत हो जाओ। लेट्स सी, आओ बेटा देखते हैं। आज हमारे पास दो वर्ड हैं जिनका डिफरेंस हमें सीखना है कि दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है। तुमने आज तक इन दोनों के डिफरेंस के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये वर्ड ऐसे लेट लगा दो या लेटरली लगा दो, कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, है ना भाई? जिसको नहीं पता है उसके लिए दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। कैसे हैं पहले समझ लो। लेट का मतलब होता है बेटा डिलेड, यानी देर, डिले होना, देर होना, इसके सेंस में लेट का यूज करते हैं। लेटली का, जबकि लेटली का यूज कहां करते हैं बेटा? जस्ट हैपेंड इन पास्ट, ठीक अभी पास्ट में जो घटित हुआ, ठीक अभी अभी, उस चीज के लिए, उस घटना के लिए, उस बात के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? लेटली। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ लो। रिसेंटली भी इसको आप बोल सकते हो, राइट? इसका जो एंटोनिम होता है ना बेटा, इसका एंटोनिम क्या होगा? ओल्ड। इसका एंटोनिम अगर तुम्हें देखना है तो क्या होगा? ओल्ड, पुराना। एकदम ये नया नया होता है, रिसेंटली हैपेंड, जो अभी अभी आया है, इसका एंटोनिम होता है ओल्ड। एग्जाम में आ जाए तो तुम कुछ और मत लिख देना, ओल्ड ही रहेगा। इसका क्या होता है बेटा? लेट का एंटोनिम क्या होता है इसका? अर्ली, जल्दी, अर्ली, राइट? अब इनके यूज को आगे समझो। दोनों का मीनिंग समझ में आ गया? क्लियर? अब इसका यूज समझो। लेट जो वर्ड है ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी। समझो बात को। जनरली लोग इसको एडवर्ब ही समझते हैं, नहीं, इसका यूज दोनों तरह से हो सकता है। मैं दोनों के एग्जाम्पल दूंगा, अभी मैंने बताऊंगा आपको, एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में। जबकि जो लेटली वर्ड है ये 100% क्या है? एडवर्ब है। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के रूप में यूज होगा, एडजेक्टिव के रूप में नहीं होगा। रिमेंबर इट। कंपटीशंस में ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे तो फिल इन द ब्लैंक में आ जाए या आ जाए करेक्शन कराने में, या स्लैश लगा लगा के पार्ट बना देते हैं। लेटली की जगह लेट लगा देगा, लेट की जगह लेटली लगा देगा। फाइंड आउट द मिस्टेक, बता ही नहीं पाते। तुमको लगता है सब सही है भाई, सेंटेंस तो सब सही है, उसमें डी ऑप्शन और दे देते नो एरर, तो तुम उसी को लगा के चले आते हो नो एरर, राइट? नहीं, ये समझ लो ये एडवर्ब के रूप में ही यूज होगा। इज इट क्लियर? थोड़ा ध्यान से समझो बेटा। तुम, मैं मान रहा हूं छुट्टियों के बाद आए हो, बॉडी तुम्हारी थोड़ा लेथार्जिक बनी हुई है, बट रिमेंबर माय वर्ड्स बेटा। बॉडी और माइंड दोनों इंसान के ऐसी चीजें हैं, जितना ज्यादा इसको यूज करोगे बॉडी को, जितना ज्यादा इस माइंड को यूज करोगे, उतने ही स्वस्थ और हेल्दी और प्रोग्रेसिव तुम बन जाओ। इसको जितना तुम लेजी बना दो माइंड को, तुम्हारा माइंड एकदम बच हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। तुम नई चीजें सीखने में बड़ी मुश्किल होगी।
क्या बोर हो रहे हैं, ये लगेगा तुमको। कुछ भी सीखने के लिए बड़ी परेशानी होगी। ऐसे ही बेटा बॉडी है, बॉडी से काम नहीं लोगे तो क्या होगा, ये बॉडी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, परेशानी में रहोगे, हमेशा आलस्य रहेगा। इसलिए बी एक्टिव, बी स्मार्ट, बी अलर्ट। क्लियर? हमें प्रोग्रेसिव होना है, आगे बढ़ना है। ओके, कम टू द पॉइंट। तो ये हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बेटा लेट, इसमें एक और चीज समझो, इट इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड क्या और यूजुअल टाइम। ये क्या दिखाता है बेटा, एक्सपेक्टेड टाइम दिखाएगा या यूजुअल टाइम दिखाएगा। कैसे? कोई ट्रेन है, उसका शेड्यूल है 11 बजे लखनऊ पहुंचने का, तो अगर वो 11 बजे आ रही है तो राइट टाइम है। 11 बजे से मान लो लेट हो रही है तो क्या है, इट्स लेट। क्या हो गई, ये लेट हो गई। एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन अराइव्ड 2 hours लेट। ट्रेन कैसे आई, 2 घंटे लेट आई। ये जो हमारा लेट वर्ड है, ये किसको बेटा इंडिकेट कर रहा है, अराइव को, पहुंचने को। और अराइव क्या है बेटा, वर्ब। अराइव क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसका क्या यूज हो गया, ये एडवर्ब। किसके रूप में यूज हो गया लेट का, एडवर्ब के रूप में यूज हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? ट्रेन आई लेट, कितने, 2 घंटे लेट। तो ये लेट आना है, ये अराइव को इंडिकेट कर रहा है, आने को। और आना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्ब। तो ये एडवर्बियल यूज हो गया। एनी डाउट? शेड्यूल से लेट आई, अपना उसका जो शेड्यूल है उससे क्या हुई, लेट हो गई। तो इसलिए हमने क्या लगाया बेटा, लेट। एक्सपेक्टेड टाइम से लेट हुई 2 घंटे। क्लियर? एनी डाउट? अगला एक और एग्जांपल यही देख लो पहले, लेट कोई। दे यूजुअली हैव लेट लंच, यानी वे अक्सर क्या करते हैं, लेट लंच लेते हैं। ये जो हमारा लेट वर्ड है बेटा किससे पहले आया है, लंच से पहले। और लंच क्या है, नाउन है। नाउन से पहले हमने इसका लेट वर्ड यूज कर दिया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। अभी बताया है कि नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है, जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। तो इसलिए ये हमारा कैसा यूज हो गया बेटा, एडजेक्टिवियल यूज, एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हो। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं बेटा? लेट क्लियर हो गया होगा आज, मुझे नहीं लगता आज से पहले इतना क्लियर होगा। ये लेट को समझने में तुम लोग लेट हो गए, लेकिन आज सीख गए ये क्या काम है। अब ये आओ थोड़ा लेटली को समझो बेटा। लेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, राइट? क्योंकि लेट एक कॉमन वर्ड है जो डेली तुम यूज कर रहे हो, लेटली को लेकिन कॉमनली यूज नहीं करते। इसके लिए सीखो क्या है इसमें, रिसेंटली कोई इंसिडेंट घटित हुई या कोई बात हुई, उसके बारे में लेटली का यूज करते हैं। कोई भी घटना घटित हुई रिसेंटली, उसके लिए लेटली वर्ड यूज किया जाता है एडवर्ब के रूप में, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं होता है। रिमेंबर इट, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग ये देखना है इसको बेटा, ये जनरली क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है। कौन से टेंस में होता है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली। ये समझ लेना लेटली वर्ड। हैज या हैव कुछ हेल्पिंग वर्ब लगती है कि नहीं लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, उन्हीं सेंटेंस में ये यूज होता है। ये याद रखना है इसको, इसके बारे में, लेटली के बारे में ये बात जरूर समझने वाली है। कोई नहीं जानता इस चीज को, तुम जान लो बस कि अगर लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाए तो तुम एक बार सोचो कि कहीं ये लेटली का यूज तो नहीं है। लेट लगाए, मान लो तुम्हारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, उसमें लेट लगाए और हैज भी लगाए या हैव भी लगाए, तो तुम दिमाग में लाओ कि सर ने बताया था कि भाई हैज और हैव के साथ क्या लगता है, लेटली लगता है, लेट नहीं लगता है। तो एक बात ये समझने की इसकी मोटी पहचान, सिंपल वे, राइट? किताबें ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? अगला चीज समझो इसको। दूसरा क्या है बेटा, ये एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा,
दूसरा ये क्या होता है बेटा, इसमें स्लाइट कंपैरिजन होता है। स्लाइट कंपैरिजन मतलब हल्का सा एक तुलना होती है इसमें। छोटी पहली घटना कोई हुई हो, उसके थोड़ी बाद कोई घटना हुई हो, उनमें थोड़ी सी कंपैरिजन का सेंस आता है इसमें। स्लाइटली कंपैरिजन होता है इसमें, कंपेयर करने के लिए यूज होता है बेटा। थोड़ा सा हल्का सा इसमें कंपैरिजन का सेंस आएगा, समझ लो, एग्जांपल से समझोगे। ही हैज डेवलप्ड स्ट्रेंज हैबिट्स लेटली। ही हैज डेवलप्ड, उसने डेवलप की या वह डेवलप कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रेंज हैबिट्स, अद्भुत आदतें, अद्भुत आदतें, लेटली, अभी अभी, यानी अभी अभी उसने अपने आप में इतने चेंज कर लिए हैं कि पुरानी आदतों से वो क्या हो गया है, बदल गया है, चेंज हो गया। अब देखो इसमें तुम मीनिंग समझो सेंटेंस का, कंपैरिजन टाइप का हो रहा है कि नहीं। पहली आदतें उसकी थी लेट जगना, लेट सोना, ग्रामर नहीं पढ़ना, पहली आदत थी, नहीं पढ़ते थे सर इंग्लिश ग्रामर। अब नई एक आदत क्या डेवलप कर ली तुमने, जल्दी जगना, ग्रामर पढ़ना, ये क्या है, चेंज हो गया। तो कंपैरिजन हो गया पुरानी हैबिट्स में और नई हैबिट्स में। इज इट क्लियर? पहली पहचान क्लियर हो गई। दूसरी पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा, क्लियर। तीसरी पहचान क्या है बेटा, लेटली, ये कहां यूज हो रहा है, डेवलप वर्ब है, वर्ब के बाद ही तो हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा है। एडवर्ब कहां यूज होता है, वर्ब के बाद। तीसरा ये भी हमारी समझ में आ गई बात। इज इट क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं बेटा, माइन्यूट थिंग्स हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर तुमको इंग्लिश में परफेक्शनिस्ट बनना है तो ये छोटी छोटी चीजों को बहुत विशेष ध्यान से समझना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी ग्रामर की तुम समझो या नहीं समझो, क्योंकि तुम्हें लेक्चरर या प्रोफेसर इंग्लिश का नहीं बनना है। अगर बनना है तो बहुत अच्छा है। टर्मिनोलॉजी समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हम बोले तुमसे क्या, फ्रेजल यूज आ गया, ये एडवर्बियल यूज आ गया, ये राइट, केस इन अपोजिशन का यूज आ गया। दो, अगर तुम्हें लेक्चरर नहीं बनना है, ये टर्मिनोलॉजी है ग्रामर की बेटा, इसके चक्कर में ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो वर्ड तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है, किसके साथ क्या लगता है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपटीशंस में भी और एग्जाम में भी और डेली लाइफ में भी, स्पीकिंग में हो या राइटिंग में हो, तुमको ये सारी चीजें, सारे वर्ड्स रोज यूज करने। अब तुम लेटली की जगह लेट लगा रहे हो या लेट की जगह लेटली लगा रहे हो, तो इट मीन्स यू आर स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा सही समझने के लिए सही ज्ञान भी जरूरी है। थोड़ा सीखो, कम सीखो, लेकिन रोज सीखो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे चलो, सुरक्षित पहुंचो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है, सब सीख जाओगे स्लोली स्लोली। बस 20 मिनट से लेके आधा घंटे ग्रामर को रोज दे दो तुम, इंग्लिश ग्रामर को, उससे ज्यादा नहीं। 23 घंटे 30 मिनट तुम किसी काम में लगाओ, वी डोंट केयर, लेकिन तुम 30 मिनट्स हमारी इंग्लिश ग्रामर को दे दो, तुम अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझने लग जाओगे 1 साल बाद। जस्ट 1 ईयर यू स्पेंड विद दिस। ऐसे बस आधा घंटे टाइम दो, पढ़ो। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल देखो, इससे और क्लियर होगा। ये एग्जांपल जो अभी हमने जो बनाया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन may have spiked loneliness lately। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है बेटा, औद्योगिकीकरण। तुम देखो न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं इंग्लिश का, बेटा थोड़ा पढ़ लिया करो। अगर कहीं भी मौका मिला करे तो जरूर पढ़ा करो। अगर वैसे न्यूज़पेपर ना मिले तो मोबाइल वेब थोड़ा बहुत, कुछ नहीं तो 1-2 बस पैराग्राफ पढ़ लिया करो। रोज पढ़ो, 1-2 पैराग्राफ पढ़ो, ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ लो। कोई आपको घटना अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको पढ़ लो, राइट लेकिन थोड़ा पढ़ो। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है बेटा, औद्योगिकीकरण, यानी नया नया उद्योग लग रहे हैं और क्या हो रहा है,
अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव से लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मे हैव स्पाइक्ड, ये स्पाइक कर सकता है, स्पाइक मींस बढ़ा देना। लोनलीनेस, क्या चीज? लोनलीनेस, पब्लिक कैसी हो जाती है? लोनली हो जाती है, एकाकीपन में चली जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बच्चे की जॉब लग गई, इंडस्ट्री में काम करने लग गया, सुबह 8 बजे उसको पहुंचना, शाम को 6 बजे निकलना, घर पहुंचना 1 घंटे में, फिर खा पी के सो जाना, फिर सुबह 8 बजे पहुंचना, फिर आ जाना। ये क्या हो गया बेटा? लोनलीनेस। काम में बिजी इतना ज्यादा हो गया कि दुनियादारी से कट गया, राइट? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हैव स्पाइक्ड लोनलीनेस लेटली। बेटा बाद में क्या लगा है तुम्हारा? लेटली मींस रिसेंटली। अभी अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है? आदमी लोनलीनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, या लोनलीनेस पब्लिक में थोड़ा ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी पहले आदमी लोनलीनेस में नहीं था, अब स्लाइटली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है लोनलीनेस। क्लियर? तो ये थोड़ा स्लाइड कंपैरिजन इसमें भी आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है लेटली, लेकिन 3-4 बातें तुम एक बार रिवाइज कर लो तो और क्लियर हो जाएंगी। लेटली का मतलब होता है बेटा रिसेंटली। पहली चीज क्या मतलब हुआ? अभी अभी जो बात हुई। लेटली का मतलब रिसेंटली। क्लियर? दूसरा इसका एंटोनिम क्या होता है बेटा? ओल्ड। थर्ड पॉइंट क्या है? ये हमेशा एडवर्ब के रूप में यूज होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जनरली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? स्लाइड कंपैरिजन होता है इसमें दो चीजों के बारे में, दो घटनाओं के बारे में। क्लियर? ये एग्जांपल हमने दिया ही आपको। ही हैज डेवलप्ड स्ट्रेंज हैबिट्स लेटली। अभी अभी उसमें नई नई अच्छी अच्छी आदतें, अद्भुत आदतें डेवलप हो गई है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? लेट तो आपको समझ में आ ही गया है। दोनों तरह यूज होगा, एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी। ये कब यूज होता है? जब कोई शेड्यूल्ड टाइम है या तुम्हारा यूजुअल टाइम है, अक्सर वो घटना उस टाइम पे होने वाली होती है, उससे देर करने पे हम लेट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखा तुमने, द ट्रेन अराइव्ड 2 hours लेट। ट्रेन क्या हुई? 2 घंटे लेट पहुंची, यानी उसका जो शेड्यूल्ड टाइम था उससे कितनी हो गई? वो 2 घंटे लेट। तो यहाँ लेट ही वर्ड यूज होगा, लेटली नहीं होगा। क्लियर? ये दोनों स्लैश लगा के आ जाते हैं, दोनों में से फिल करो तो तुमको यही चीजों से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों में कि कौन सा सही आएगा इसमें। ये बातें तुम्हें अगर याद रहेंगी तभी तुम दोनों को डिफरेंशिएट करके सही वर्ड का फिल कर पाओगे। दूसरा एग्जांपल हमने देखा, दे यूजुअली हैव लेट लंच। वे अक्सर लेट लंच करते हैं, देर में लंच करते हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया, क्योंकि ये लंच से पहले यूज हो रहा है, लंच को क्वालिफाई कर रहा है। लंच क्या है बेटा? नाउन है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। एनी डाउट्स? आई फील यू आर सेटिस्फाइड। और फिर भी कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और थोड़ा ध्यान रखा करो कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो थोड़ा हमें भी बूस्ट अप कर दिया करो, है ना? ओके, ऑल द बेस्ट।